माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 आपके सामने है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यहाँ पर 5 पार्ट दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो सत्य है या असत्य है और कारण भी बताना है। देखिए पार्ट फर्स्ट में क्या है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब साइन ए प्लस बी, देखिए आपका ये जो हमने रेशियोज निकाल रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये आपका ए है मान लीजिए और ये आपका मान लीजिए बी है, ठीक है। यानी 30 और 60 मान लेते हैं आप मान लीजिए कि ए की वैल्यू यहां पर 30 है और बी की वैल्यू 60 है, ठीक है। तो 30 और 60, ओके। साइन ए और बी, तो साइन ए कितना हुआ, साइन ए 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला साइन ए यानी O अपॉन एच, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट तो 1 है ए के सामने और ये है 2, तो 1/2 हुआ ना साइन ए का, ठीक है। तो साइन ए यानी साइन 30 डिग्री, ठीक है, ये कितना हुआ 1/2। और साइन बी, ये तो ए हुआ और ये बी हुआ, ये 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री में ऑपोजिट कौन सा हुआ, √3 हुआ, और हाइपोटेन्यूज वही 2। तो a प्लस बी दोनों कितने हुए, 1/2 प्लस √3/2, ठीक है। यानी अगर आपका एलसीएम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2, 1 प्लस √3 ये तो हुआ साइन ए प्लस बी का। अब आप आइए साइन ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दो यानी 30 और 60, ए का बराबर 30 और बी का बराबर 60, तो साइन 90 क्या है, साइन 90 डिग्री क्या होगा, ए प्लस बी यानी ए 30 बी 60 दोनों को मिलाए तो 90। साइन 90 क्या है, देखिए यहां तो 90 है नहीं, साइन 90 तब होगा जब आप ये 30 डिग्री की बजाय अगर इसको 90 डिग्री कर दो, 90 डिग्री कर दो, मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये यहां सीधा हो जाएगा। ये 90 डिग्री का मतलब ये सीधा हो जाएगा, यहां पर ये जो U है उसकी बजाय U हो जाएगा, U हो जाएगा। तो क्या होगा, ये ऑपोजिट और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएंगे। यानी साइन 90 डिग्री जो है ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज यानी 1/1 यानी 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आपके ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में भी दिया हुआ है। तो इसकी 1 हुई और इसकी हुई ये 1 प्लस √3/2, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ट्रू है या फॉल्स है, हम कहेंगे नो, ये तो फॉल्स हुआ, इसके बराबर ये नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, और इसके कारण हमने आपको बता ही दिए हैं। क्लियर माय डियर, पार्ट 2 क्वेश्चन 4 में दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो क्या ये थीटा यानी ये डिग्री जब बढ़ती है तो साइन की वैल्यू बढ़ती है। अब देखिए साइन यानी ऑपोजिट अपॉन एच, ओ एच, जैसे 30 डिग्री का साइन क्या होगा, इसका ऑपोजिट 1 और एच मतलब 2, यानी 30 डिग्री का साइन निकाल रहे हैं हम, साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो गया 1/2। अब आप थीटा बढ़ाइए यानी इसको 60 डिग्री कर दीजिए, तो साइन 60 डिग्री का क्या हुआ, ऑपोजिट क्या है √3/h यानी हिप्नोटिज 2। और अब आप जो है इसको 45 का कर दीजिए, हमारे पास में दिया हुआ है, तो 45 में क्या है, साइन ऑपोजिट यानी 1 और हिप्नोटिज यानी √2। अब देखिए सबसे पहले ये 30 का 1/2 है, उसके बाद में 45 का 1/√2 है, और उसके बाद 60 का √3/2। अब देखिए क्या ये बढ़ रहे हैं, आधा से ज्यादा है, ये 1/1 में √2 का भाग देंगे तो यहाँ 2 का भाग दिया, √2 का भाग देंगे तो नेचुरली ज्यादा आएगा परिणाम, और ये √3 में 2 का भाग दे रहे हैं, तो ये √3 जो होता है, देखिए 2 का भाग दे रहे हैं यहाँ, तो √3 जो होता है वो 1 से बराबर होता है,
तो ये भी जो है 1/√3 से √3/2 ज्यादा होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो है 1/2 इज लेस देन दिस, 1/2 इज लेस देन साइन 60 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का आपको पता है 1 होता है, 1 सबसे ज्यादा हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जब डिग्री बढ़ती है तो उसकी साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये हमने औचित्य सिद्ध कर दिया। क्लियर? देखिए पार्ट 3 में क्या है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। वहां साइन था, या कोस है। अब कोस में देख लीजिए आप, कोस का क्या है फॉर्मूला, A/H। A/H है कोस का थीटा। थीटा मान लीजिए कि डिग्री कोस आप 30 ले लीजिए, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री बराबर क्या हुआ, A/H। ये 30 है, एडजस्टेंट, ए मतलब एडजस्टेंट है, √3 हो गया, अपॉन H मतलब हाइपोटेनस। और कोस 45 ले लीजिए आप। 45 में क्या है, 45 के एडजस्टेंट क्या है 1, और हाइपोटेनस क्या है √2। ये 45 हो गया। और कोस 60 डिग्री ले लीजिए। कोस 60 में एडजस्टेंट क्या है 1, और हाइपोटेनस क्या है 2, कोस 60। अब देखिए क्या ये क्रम बढ़ता हुआ है, कोस बढ़ रहा है 30, 45, 60, थीटा बढ़ रहा है 30, 45, 60, तो क्या इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो वैल्यू 3/2 से 1/2, इसमें कौन सा ज्यादा है। देखिए इसको पता करने के लिए कि कौन सा ज्यादा है, आप इसको ऐसे लिखिए कि √3/2 और 1/√2 और ये 1/2 है। तो इनके नीचे के जो डिनोमिनेटर है इनको समान कर दीजिए, यानी इसको भी 2 बना दीजिए आप। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 1/√2 है, इसको आप गुणा कर दो √2 से और √2 से, तो ये क्या हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा। यानी आप इसको 1/√2 है ने, इसको √2/2 भी लिख सकते हो। अब नीचे सब 2 हो गया। अब आपको कंपेयर करना है √3, √2 और 1 का वर्गमूल। कैसे करेंगे, किसका ज्यादा है। देखिए इसको आप जो है स्क्वायर कर दीजिए तो पता लग जाएगा आपको। 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और √1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब 3, 2, 1। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू ऑफ कोस थीटा घट रही है, 3, 2, 1 घट रही है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, यानी असत्य है। क्यों कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेस, इंक्रीजेस नहीं होती है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। क्लियर? देखिए पार्ट 4 में है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है, किसी भी थीटा के लिए। देखिए हम एक लेते हैं, थीटा की वैल्यू हम जो है 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन 30 कितना होगा, साइन 30 OH, यानी ये ऑपोजिट 1/2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। और कोस 30, आप कोस 30 निकालिए, कोस 30 डिग्री कितना होगा, कोस का है AH, यानी 30 डिग्री के एडजस्टेंट, A मतलब एडजस्टेंट यानी √3 और H मतलब 2, तो ये हो गया आपका √3। और इसका मतलब कि साइन 30 1/2 है और कोस 30 √3/2 है। क्या ये बराबर है? नहीं है, नॉट इक्वल टू। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो है इक्वल होती है, ए बराबर है, नहीं है। किसी भी थीटा यानी कोई भी थीटा जो है 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 100 हो या 90 हो, उस थीटा की वैल्यू साइन और कोस की बराबर नहीं हो सकती। क्लियर?
देखिए पार्ट 5 में क्या है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0। अब देखिए कोट ए नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0। अगर ए बराबर 0 हो, मान लीजिए कोट 0 डिग्री, ए मतलब 0 डिग्री, तो कोट 0 डिग्री कितना होगा? देखिए कोट थीटा यानी 0, ये होगा आपका ए अपॉन ओ। अब 0 डिग्री आप कैसे बनाओगे? देखिए आपने ये बना लिया लाइन ए बी सी, ये क्या है? ये हमने बनाई 30 डिग्री, ये हमने बनाई 60 डिग्री। अगर इसको 0 डिग्री बनाना हो तो क्या करोगे? इस लाइन को आप कहां लाओगे? यहां ले आओगे, नीचे लेकर के इसको खींच के ले आओगे, क्योंकि 30 डिग्री से छोटा होगा 0 डिग्री, यानी कुछ नहीं हुआ, इस लाइन के बराबर ही आ जाएगी वो। 0 डिग्री यानी ये लाइन 1, और 0 डिग्री के लिए इसकी कोट 0 डिग्री ए अपॉन ओ, यानी एडजेसेंट लाइन के नीचे ऑपोजिट लाइन। तो एडजेसेंट लाइन जो है वो कितनी हुई? मान लीजिए 1 है, और ऑपोजिट लाइन कितनी हुई? 0 हुई। ये तो 1 है मान लीजिए, और इसका ऑपोजिट लाइन कितनी होगी? क्योंकि ये इसके बराबर ही आ जाएगी तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी ए ओ, यानी ए हो गई 1 और ओ हो गई 0। और जब ए अपॉन 0 का है, ये हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, इसकी कोई वैल्यू आज तक निश्चित नहीं की गई है। 1 में 0 का भाग दिया जाए तो क्या आएगा? इसलिए हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट जो दिया है ए ट्रू है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री। क्लियर? अब देखिए यहां पर सभी प्रश्नों के सभी पार्ट्स के उत्तर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ये आपको लिखित में दिए हुए हैं। आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, आपको एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, अगर आपको कोई प्रकार की कमी रह गई हो तो। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe